अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या होगा अगर किसी भी वजह से इंसान अचानक इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं? इसके बनाए गए अजीमुल शान शहरों और इमारतों का क्या होगा? क्या ये ज़मीन हमारे बगैर रह पाएगी? यकीनन ये ख्याल हमें कभी नहीं आया, क्योंकि हम ज़मीन को अपनी मलकियत समझते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं। और अगर इंसान ख़त्म हो गया तो ये इस ज़मीन का भी आखिरी दिन होगा। तो फिर आए आज इस गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि ज़मीन पर मौजूद तमाम इंसान अचानक गायब हो जाएं और एक भी इंसान बाकी ना रहे, तो सबसे पहले ज़मीन को जलाने वाली बरकी रोशनियां बुझ जाएंगी, यानी 24 से 48 घंटे बाद बिजली चली जाएगी और ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एनर्जी सेविंग मोड पर चले जाएंगे और हवा से चलने वाली पनचक्कियाँ इस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक इन्हें घूमने के लिए मज़ीद चिकनाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। सोलर पैनल्स भी इस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक इन पर इतनी धूल जमा ना हो जाए कि जो इनको नकारा बना दे। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरबा मीटर रेत या मट्टी सोलर पैनल्स की कारकर्दगी को 40% तक कम कर देती है। अब बिजली दुनिया भर में तकरीबन तमाम ही मकामात पर बंद हो जाएगी, सिवाय इन मकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों से चलते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा वक्त लगेगा बंद होने में। इसके साथ ही सैकड़ों सालों में तमीर की गई हमारी ये बुलंदो बाला दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। 3 दिन बाद ज़ेरे ज़मीन रेलवे में पानी भर जाएगा। पानी को सबवेज में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं। शायद ही आम अफराद को इस बात का अंदाज़ा हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही हर रोज़ 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। 10 दिन बाद हमारे पालतू जानवरों पर बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। घर में बंद जानवर तो भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि गाय, मुर्गी वगैरह, भी मर जाएंगे। और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो मर जाएंगे या दूसरे जानवरों को मारेंगे, यानी बका की एक नई जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। 1 महीने बाद इंसान के कायम किए गए एटमी और जोहरी बिजली घरों को ठंडा रखने वाले जनरेटर्स बंद हो जाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर उठ जाएगा, जिसके बाद तमाम बिजली घरों में आग भड़क उठेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, जिसके नतीजे में लाखों जानवर मर जाएंगे। तपश और तापकारी का ये तूफान कम से कम चंद हज़ार साल तक ज़मीन को अपने घेरे में लिए रखेगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन सर्द होना शुरू हो जाएगी। इसी दौरान घर और इमारतें टूट टूट का शिकार हो जाएंगी और इन पर खुद ब खुद पौधे और बेलें उग आएंगी। फल और फूल अपनी पहले वाली जंगली साख्त पर वापस आ जाएंगे, जिन्हें इंसान मसनूई तरीक़ों से मज़ेदार और खुश रंग बना चुके हैं। इंसान के ख़त्म होते ही जंगली हयात की आबादी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। 1 साल बाद सैटेलाइट, मसनूई सियारचे और जो कुछ भी हमने खला में भेजा है बिल आखिर गिरना शुरू हो जाएगा। आसमान पर टूटते सितारों जैसा खूबसूरत मंजर होगा, बस देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा। 25 साल बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्जे और हरियाली में दब जाएंगी, जो इसकी तह से उभरते हुए इस पर अपना कब्जा जमा लेंगी। दुबई और लास वेगस जैसे सहराई शहर या तो रेत तले दब जाएंगे या समुद्रों में डूब जाएंगे। फितरत का डेरा हर जगह हो गया यार इस चीज़ पर जो हमने बनाई है। 300 साल बाद एफिल टावर गिर जाएगा और सान फ्रांसिस्को का मशहूर गोल्डन पुल भी तबाह हो जाएगा और कई बड़े बड़े पुल गिर जाएंगे और हर वो चीज़ जो फौलाद और धातों से बनी है पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, क्योंकि इन इमारतों और तामीरात की हिफाजत और देखभाल के लिए कोई इंसान सदियों से मौजूद नहीं, इसलिए ये जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगे। दलदली इलाके बहाल हो जाएंगे और इन इलाकों में हर तरफ परिंदों का राज होगा। इंसानों के बगैर बहरी ज़िंदगी भी खूब फले फूलेगी। मछलियों की आबादी में बेशुमार इजाफा हो जाएगा। ख़ास तौर पर व्हेल की आबादी कई गुना बढ़ जाएगी।
500 साल बाद किसी भी जदीद शहर का नामो निशान तक बाकी नहीं बचेगा। बड़े बड़े शहरों में दरख्त उगाएंगे और हमारे बनाए हुए शहरों की जगह जंगल मौजूद होंगे। 10,000 साल बाद पूरा अर्ज़ पर इंसानों की आखिरी निशानी सिर्फ वो पत्थरों के मुजस्समे और तामीरात रह जाएंगी जो हमने तख्लीक की, जैसा कि अहराम मिस्र, दीवार चीन या अमेरिका का मशहूर माउंट रशमोर यानी अमरीकी सदूर के ये देव हैकल मुजस्समे बगैर देखभाल के हजारों साल तक मौजूद रहेंगे। सिर्फ 1 साल बाद ज़मीन का दर्जा हरारत इस सतह पर आ जाएगा जो इंसानों से कबल हुआ करता था। ना तो इसमें जहरीली गैसें शामिल होंगी और ना ही गाड़ियों और फैक्ट्रियों का आलूदा धुआं, और आबो हवा एकदम साफ शफाफ हो जाएगी। 50 मिलियन साल बाद ज़मीन पर इंसानों की वाहिद निशानी सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़े रह जाएंगे। 100 मिलियन साल बाद बिलाखिर प्लास्टिक की बोतलों और शीशों के टुकड़ों का भी खात्मा हो जाएगा। 300 मिलियन साल बाद इस ज़मीन पर हमारी कोई निशानी बाकी नहीं बचेगी, और अगर इस मौके पर कोई दूसरी मखलूक हमारे सियारे पर आती है तो इन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी यहाँ रहा करते थे। गोया ज़मीन हमारे ख़त्म हो जाने के बाद भी कायम रहेगी, यानी ज़मीन को हमारी कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता हमें ज़मीन की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा रहने को कोई दूसरा घर मौजूद नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।